हे फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं आप सब? होप फ्रेंड्स आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की रीडिंग में फ्रेंड्स हम लोग चेक कर रहे हैं आपके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स। यस, आपके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या हैं। रीडिंग फ्रेंड्स टाइमलेस है, जनरल है, बट पिक अ कार्ड है। यस, मैं आपके सामने टू कार्ड्स निकाल रही हूँ एंड आपको इंट्यूटिवली वन कार्ड को चूज़ करना है। आप कार्ड्स को चूज़ नहीं करते हैं, कार्ड्स आपको चूज़ करते हैं, ठीक है। तो जिस भी कार्ड की तरफ आप अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आप उसको चूज़ कर सकते हैं। रीडिंग फ्रेंड्स ऑब्वियसली टाइमलेस है, जब भी देखेंगे तभी रेजोनेट करेगी। ऑलराइट, ये है हमारा कार्ड नंबर 1, इट मीन्स पाइल नंबर 1, और ये है हमारा पाइल नंबर 2। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ से जाकर डायरेक्ट रीडिंग देखना आप लोग शुरू कर सकते हैं। ऑलराइट, पर्सनल रीडिंग्स के लिए कंप्लीट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। ईज़िली व्हाट्सएप करके आप अपना सेशन स्लॉट रीडिंग बुक करवा सकते हैं। विदाउट मच फर्दर अडू चलते हैं पाइल नंबर 1 की तरफ। वेलकम पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सा वुल्फ का कार्ड चूज़ किया है, जिसमें यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाह रही है, बी इंडिपेंडेंट बट वर्क टुगेदर। आपको इस रिश्ते को निभाना है, बट साथ ही में अपनी लाइफ को भी इम्पोर्टेंस देनी है, प्रायोरिटी देनी है, इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट बनना है। तो आज की रीडिंग की शुरुआत ही यूनिवर्स के मैसेजेस के साथ हुई है, जो कि आपके रिश्ते के लिए था। अब हम चेक कर रहे हैं अपना टॉपिक, उनकी क्या करंट फीलिंग्स हैं आपको लेकर। लेट्स चेक। फ्रेंड्स, अगर मैं आपके पर्सन की बात करूं तो वैसे तो ये बहुत ही इंस्पायरिंग हैं। इनकी पर्सनालिटी कुछ ऐसी है कि जो भी इन्हें देखता है वो मेस्मराइज्ड हो जाता है, एकदम इनकी बातों में, इनकी लुक में खो जाता है। वाइज हैं ये, क्वाइट एम्बिशियस हैं, लेकिन स्टिल विद ऑल ऑफ दीज ये पर्सन ड्रामेटिक है। यस, ये पर्सन ड्रामेटिक है। कभी भी किसी भी वे से ये मैनिपुलेट कर सकते हैं, ड्रामा कर सकते हैं, गलती खुद की हो निकाल दूसरे की सकते हैं एंड दूसरे को ही गिल्ट और रिग्रेट में डाल सकते हैं। तो ये आपके पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक मुझे दिखाई देते हैं। ऑलराइट, वैसे तो ये पर्सन के अंदर अच्छी क्वालिटी है लीडरशिप करने की एंड हर एक चीज़ की, लेकिन इस टाइम क्या हो रहा है, इस टाइम ये हो रहा है कि आप इनको बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हो, इनके लिए परेशान हो रहे हो, बेचैन हो रहे हो, इनसे बात करने के लिए परेशान हो रहे हो, मिलने के लिए तड़प रहे हो, लेकिन ये इंसान आपको इग्नोर कर रहे हैं। इन्हें पता भी है कि आप हर्ट हो रहे हो, परेशान हो, दुखी हो, लेकिन स्टिल ये पर्सन अपनी ईगो और स्टबर्न बिहेवियर की वजह से अपने डिसीज़न से बिल्कुल भी हटना नहीं चाहते। तो इस टाइम इनकी अवॉइडेंस देखकर आप टोटली परेशान हो और ये अपने जिद्दी बिहेवियर की वजह से अपनी अवॉइडेंस को छोड़ ही नहीं रहे। ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स कि इनका कोई मोटिव है, कुछ अचीव करना, कोई इनका बड़ा गोल हो सकता है एंड इन्हें लगता है कि उस पर कॉन्सेंट्रेट करने के लिए इन्हें आपको इग्नोर करना ही होगा। तो इस टाइम एकदम से ये पर्सन अपनी अपोजिट साइड दिखा रहे हैं, एक ऐसी साइड जो शायद हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने अभी तक देखी भी ना हो। ये क्वाइट अनइमोशनल हो गए हैं आपके लिए, खुद को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, अपने ब्रेन को ज़्यादा ही इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं, जिसकी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो सकते हो एंड हो सकता है आप बहुत परेशान हो, तड़प रहे हो और रो भी रहे हो इनके लिए। कुछ लोग सेम जेंडर रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैज की एनर्जीज बहुत प्रोमिनेंट है। 2, 11, 29, 24, 22, 13, 31 नंबर और डेट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। AR, ZL, E, D, P और T
ये इनिशियल्स बहुत इम्पॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट हैं। आप में से कुछ लोगों के फेवरेबल कलर स्काई ब्लू, रेड और येलो हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ग्रीन भी और वाइट भी। चांसेस आर टू हाई। तो फ्रेंड्स, करंट फीलिंग्स तो इनकी ये है कि ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि कोई बड़ा गोल है जो इनके माइंड में है, इन्हें वो अचीव करना है। एंड इन्हें लगता है कि जब तक इनका वो गोल अचीव नहीं हो जाता तब तक ये अपना फोकस जो है किसी भी और थिंग पर, किसी भी और रिलेशनशिप पर या किसी भी और पर्सन पर नहीं कर सकते। बट रियलिटी ये है कि आपने इनको अपना सब कुछ मान लिया और ये आपको किसी भी और की कैटेगरी में आज भी रखते हैं। फ्रेंड्स, मैं स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कि ये ज़्यादा टाइम तक खुद को आपसे अलग नहीं कर पाएंगे। बट येस, जितना आप इन्हें फॉलो करोगे, इन्हें चेज़ करोगे, इनके लिए रोओगे, गिड़गिड़ाओगे, उतना ही ये आपके साथ मिसबिहेव करेंगे। वैसे चांसेस यहाँ पर आ रहे हैं। आई डोंट नो ये रीडिंग कितनों से रेजोनेट कर रही है। अगर आपसे कर रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, प्यारे प्यारे हार्ट सेंड करें। एंड मैं प्रेयर्स करती हूँ कि जल्दी से आपका कनेक्शन एक अच्छी डायरेक्शन में आ जाए, एक अच्छे वे से आगे बढ़ना शुरू हो जाए। तो फ्रेंड्स, इनके अगर नेक्स्ट मूव की मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है विद इन नेक्स्ट 3 वीक्स अगर आप इन्हें कॉल या मैसेज नहीं करते हो, इन्हें फॉलो नहीं करते हो, इनके लिए रोते तड़पते नहीं हो, तो ये खुद से आपको कॉल या मैसेज कर लेंगे। ठीक है, बस आपको वही डिवाइन का जो शुरू में मैसेज आया था, बी इंडिपेंडेंट बट वर्क टुगेदर। आपको इंटरनली तो इन्हें मैनिफेस्ट करना है, इनके लिए प्रेयर्स करनी है, मैनिफेस्टेशंस करनी है, बट विद इट आपको अपनी रिस्पेक्ट, अपनी प्रायोरिटी, अपनी फ्रीडम, अपनी फीलिंग और अपनी खुशियों पर भी कंसंट्रेट करना है। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे, मैम हमारी तो खुशी ही यही है। तो फ्रेंड्स, आपके लगातार पीछे पड़ने से भी ये आपकी तरफ नहीं आएंगे। ठीक है, तो ऐसे में अपनी रिस्पेक्ट पर भी फोकस करना शुरू कर दो। एंड फ्रेंड्स, ऐसा लग रहा है कि आप खुद को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत करो। डिवाइन का अगेन मैसेज है। ठीक है, जितना प्यार आप इनसे करते हो, अगर 10% खुद से कर लोगे, खुद का ख्याल रख लोगे, तो ये पर्सन क्या, हर एक पर्सन आपके पीछे ऑटोमेटिकली आने लगेगा या आने लगेगी। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आप इतने इमोशनल हो रहे हो, आप औरों की फिक्र कर रहे हो, औरों की केयर कर रहे हो, औरों के लिए सर्वाइव कर रहे हो, बट खुद के लिए जीना तो आपने कहीं छोड़ दिया है या कहीं भूल चुके हो। ठीक है, जिंदा होकर जीने में और मर मर के जीने में बहुत डिफरेंस है। आप में से कितने लोग हैं जो जिंदा होकर जी रहे हैं और कितने लोग हैं जो मर मर कर घुट घुट कर जी रहे हैं। कमेंट बॉक्स में अगर हिम्मत है सच कहने की तो प्लीज़ सच कहें, क्योंकि मैं आज लिटरली जानना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी जो थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, गाइडेंस दे दी है, नेक्स्ट मूव दे दिया है, उनकी फीलिंग्स भी बता दी है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मे गॉड ब्लेस यू। टेक केयर। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक पर्सनल पेड रीडिंग्स, जिसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ईजिली व्हाट्सएप करें, ईजिली अपना स्लॉट, अपना सेशन, अपनी रीडिंग, वॉइस, वीडियो रिकॉर्ड जैसे भी आप चाहते हैं बुक कराएं। टेक केयर फ्रेंड्स, गुड बाय। हे पाइल नंबर 2, जिन्होंने ब्यूटीफुल सा लामा का कार्ड चूज़ किया है, रीडिंग स्टार्ट होगी एंजल मैसेज से, जो कि आपके रिलेशनशिप के लिए है। एंड ये मैसेज है, सेट क्लियर बाउंड्रीज एंड एनफोर्स दम। सो स्वीट। यूनिवर्स आपको कहना चाह रहा है आपको कुछ बाउंड्रीज बनाने की नीड है। ठीक है, अपने लव एंड रिलेशनशिप में। अब हम चेक कर रहे हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। ओम गौरी शंकराय नमः। 8 ऑफ समर की एनर्जीज है। फ्रेंड्स, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बार बार आपको हर्ट कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। ऑलराइट, ऐसा भी लग रहा है कि आपसे दूर हैं, मूव ऑन कर रहे हैं या मूव ऑन कर चुके हैं, जिसकी वजह से आप लोग बहुत डिस्टर्ब हैं। ठीक है, वैसी वाइब्रेशंस मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही हैं। तो आप लोग लेस कांटेक्ट में, नो कांटेक्ट में हो सकते हो। आप इन्हें बार बार फॉलो कर रहे हो, चेस कर रहे हो। अगर बहुत टाइम भी हो गया तो आज भी आपको इनकी मेमोरीज परेशान कर रही हैं, इनकी यादें परेशान कर रही हैं।
आप इन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो एंड ये अपनी लाइफ में काफ़ी आगे जा रहे हैं एंड इनका फोकस जो है मैक्सिमम खुद की हैप्पीनेस को लेकर है। लेकिन स्टिल ये पर्सन अगर एक्सटर्नली सबको लगता है कि बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तो भी मैं आपको बता दूं ये आज भी आपको मिस करते हैं। अब ये मिसिंग एनर्जी आप दोनों की सेम तो नहीं है, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा मिस करते हो एंड उस लेवल में ये नहीं है कि ये डे एंड नाइट मिस करे। बट यस, जब भी अकेले होते हैं आपके साथ बिताए हुए प्यारे, हसीन और नोटी पलों को ये आज भी याद करते हैं। आपके छोटे छोटे जेस्चर, आपकी छोटी छोटी हटकेलियाँ, आपका चुलबुला सा नेचर इन्हें बहुत याद आता है। एस ऑफ विंटर की एनर्जीज है फ्रेंड्स। अगर मैं क्लियर कट इस पे रीडिंग पे बात करूँ तो ये इंसान मूव ऑन तो हो चुके हैं आपसे, हो सकता है फ्यू वीक्स बिफोर, फ्यू मंथ्स बिफोर या फिर फ्यू ईयर्स बिफोर। ये पर्सन आपसे दूर तो हो चुके हैं, लेकिन स्टिल ये पर्सन आज भी आपको मिस करते हैं, आपको मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। अगर आप लोगों में किसी तरह का सेपरेशन चल रहा है तो ये इंसान की फीलिंग्स ऐसी हैं कि ये आपके साथ, तो फ्रेंड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ना सेपरेशन फेज को ओवर करके एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो इनको लगता है कि आपकी साइड से या इनकी साइड से क्लियर नहीं है, उन चीज़ों को ये क्लियर करना चाहते हैं। सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स रिमूव करना चाहते हैं। ये बताना चाहते हैं कि कभी इन्होंने गलत डिसीज़न लिया था आपके कनेक्शन के लिए एंड आज इन्हें उसका गिल्ट और रिग्रेट है। तो ये इंसान फ्रेंड्स आप दोनों के बीच में अगर सेपरेशन किसी वे से ओवर नहीं भी हो सकता, इट मीन्स टू से कि आप दोनों बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं, बट स्टिल इन्हें लगता है कि कोई चीज़ें हैं, कुछ तो है जो आप दोनों के बीच में अधूरा रह गया है। क्लियर कम्युनिकेशन हो सकता है, किसी तरह की कोई क्लैरिटी हो सकती है, फॉरगिवनेस हो सकती है कि इन्हें आपसे माफ़ी मांगनी है। कुछ तो है जो इन्हें आज भी आपके लिए, इस रिश्ते के लिए परेशान कर रहा है और करता है। कुछ लोगों के केस में मैं फील कर रही हूँ कि ये इंसान रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, कुछ लोगों के केस में ये क्लैरिटी चाहते हैं एंड वहीं कुछ लोगों के केस में ये आपके साथ अगेन एक अच्छे फ्रेंडशिप जोन में आना चाहते हैं या आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैज की एनर्जीज फ्रेंड्स यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। 119, 28, 10, 8, 17, 26, 5, 14, 23 नंबर और डेट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट और प्रोमिनेंट हैं। एंड यहाँ पर मून की भी एनर्जीज़ है। ऐसा भी लग रहा है फ्रेंड्स कि आप लोगों के रिश्ते को किसी ने इंटेंशनली भी ख़राब किया हो, वैसे चांसेस आ रहे हैं। इनकी मदर हो सकती हैं, आपकी मदर हो सकती हैं, कोई और मदरली फिगर हो सकती है या कोई और वुमेन हो सकती है, ठीक है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कभी दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी एंड आज आप सेपरेटेड हो। बट आज ये पर्सन आप दोनों के बीच में सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स रिमूव कर देना चाहते हैं। अगर इनके नेक्स्ट एक्शन की मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो ऐसा लग रहा है इंट्यूटिवली या फिर टेलीफोनिकली ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे बहुत जल्दी। आपको इनका कोई ड्रीम आ सकता है, कोई विजुअलाइजेशन आ सकती है, इनका कोई मैसेज रिसीव हो सकता है प्रैक्टिकली और इंट्यूटिवली, जिसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी ये क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, आपको क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन आपको कहना चाहती है कि आपको अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट रखना है, अपने आप को, इस कनेक्शन को हील करना है। अगर आप चाहते हो इस कनेक्शन में सब कुछ पहले जैसा हो तो डेफिनेटली इस कनेक्शन को हील करो, अदरवाइज़ खुद को तो आपको हील करना ही है। आप दोनों किसी ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहे हो, कुछ तो है आपकी लाइफ में, कोई तो कार्मिक साइकिल है जो एंड होने वाला है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाह रही है कि आपको अपनी ज़िंदगी में बाउंड्रीज़ बनानी है। अगर ये पर्सन वापसी से भी आपके लाइफ में आना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको इनसे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। आई मीन टू से जो डिसरिस्पेक्ट या जो भी आपको इनसे नहीं चाहिए, आगे के लिए आपको बहुत क्लियर कट होना चाहिए।
या अगर आप विदाउट कमिटमेंट या विदाउट वेडिंग इस कनेक्शन को नहीं रखना चाहते तो वो भी क्लैरिटी और वो भी बाउंड्री आपकी होनी चाहिए। वन मोर कार्ड निकाल लेते हैं। 2 ऑफ विंटर की एनर्जीज है फ्रेंड्स। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन हमेशा लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इन चीज़ों पर बहुत फोकस्ड रहते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी लाइफ तो ख़राब की ही है, विद इट आप दोनों के प्यारे से कनेक्शन को भी लोगों की ही नज़रें लगा दी हैं। तो ये थी फ्रेंड्स आप लोगों के लिए रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपसे रेजोनेट करी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फॉर मोर क्लैरिटी फ्रेंड्स यू कैन बुक योर पर्सनल रीडिंग्स, जिसकी कंप्लीट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। जाएं, ईजिली व्हाट्सएप करें एंड अपने स्लॉट को बुक कराएं। हैव अ गुड डे फ्रेंड्स, टेक केयर।